हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ एनपीओ। कल तक की अपनी बातों में हमने एनपीओ के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को देखा। हमने कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, एनपीओ होता क्या है। ये लेसन आपके सिलेबस में बच्चों 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है जी। तो आज आगे बढ़ने से पहले, इसके बाद अपने सम्स ही स्टार्ट होंगे, लेकिन उससे पहले सबसे मेन चीज आपको यहाँ सीखनी है। लास्ट क्लास में ना थोड़ा सा इसका नाम हमने डिस्कस किया था। कुछ आइटम्स होती हैं जो कैपिटल बेस की होती हैं, कुछ होती हैं जो रेवेन्यू टाइप की होती हैं। ठीक है, मेनली तो दो बातें थी। एक होती है रिसिप्ट्स, याद है आपको, अपन एक अकाउंट बनाते थे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। एक कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक बात है ना, दो टाइप की होगी। सेम ऐसे ही जो पैसा आपने लगाया, जो आपने एक्सपेंस किए, वो भी दो टाइप के बच्चों होंगे, एक कैपिटल टाइप के होंगे, एक रेवेन्यू। यहां तक ठीक है। अब इनकी खास खास बातें, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको कहां लिखा जाता है, इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हैं, आइए उन सबको ध्यान से देख लो। सबसे पहली बात, ये किस टाइप की आप कह सकते हो। ये जो आइटम्स है ना, ये कभी कभी होने वाली होती हैं। जैसे मैंने यहां भी लिखा, ये आइटम्स नॉट रिलेटेड टू रूटीन बिजनेस। डेली के काम से, बिजनेस के तो हैं, बिजनेस से रिलेटेड भी हैं, बट रूटीन बिजनेस से नहीं है। इसका मतलब ये कभी कभी होती हैं। कैपिटल आइटम कोई भी होती है, चाहे वो रिसिप्ट्स हो, चाहे वो एक्सपेंस हो, वो कभी कभी होने वाले ही होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो रेवेन्यू आइटम्स होती हैं, चाहे वो रिसिप्ट्स हो, चाहे वो आपके एक्सपेंसेस हो, वो आपके रूटीन बेस पे होते हैं। ठीक है। रूटीन का मतलब कभी भी डेली नहीं होता। इसको कहते हैं जहां एक आइटम फिक्स टाइम के बाद वो होनी है। जैसे आपका जो बिजली का बिल है वो मंथली आता है, उससे भी आप रूटीन बेसिस पे कह सकते हो। अब ये होती क्या है, ये वो रिसिप्ट्स है बच्चों जिनकी वजह से आपकी लायबिलिटीज ज्यादा होती है। इसीलिए इनको कहां दिखाया जाता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। जैसे मान लो आपने बैंक से लोन लिया, ये एक एग्जांपल है। बैंक से लोन लिया तो क्या वो डेली लेते हो आप, मतलब फिक्स है कि महीने बाद हमने बैंक से लोन लेना है या एक साल बाद लेना ही लेना है, ऐसा नहीं है। नीड है तो ले लेंगे, नहीं है तो शायद कभी भी ना ले। मान लो मैंने बैंक से लोन लिया, तो एक तो वो रूटीन बेस पे नहीं है, सेकंड वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज। इसीलिए उसे कहां दिखाना है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हैं, इन आइटम्स को भी अभी डिटेल में समझते हैं। ठीक है जी, ये इसके एग्जांपल्स हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये क्या है, रूटीन बेस पे होगी। ये आपकी इनकम होती है, ध्यान से, ये आपकी क्या है, इनकम। इसकी वजह से आपके पास इनकम आती है। इसको कहां दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंस के लिए कलम आपने एक अकाउंट बनाया था, तो वो उसकी क्रेडिट साइड में जो इनकम साइड होती थी वहां दिखाना है। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं। मेन तो एक ये बात आपको पता होनी चाहिए भाई, कौन सी आइटम रूटीन बेस पे है, कौन सी कभी कभी होने वाली है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है वो पता होना चाहिए। थर्ड, आपको पता होना चाहिए कि इस आइटम को आपने दिखाना कहां है। एंड लास्ट थिंग, आपको इसके एग्जांपल्स का पता होना चाहिए। एक्सपेंसेस की बात की जाए, जो पैसा आपने लगाया ताकि आपको कुछ बेनिफिट्स मिले। बच्चों यहाँ पे सबसे मेन बात आपको बतानी है, एक वो एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट आपको उसी साल में ही मिला। मैंने बिल्डिंग ली रेंट पे, एक साल का दे दिया इकट्ठा, तो अगले साल अंकल जी आए, कहते रेंट लो। मैं क्या कहूं कि मैंने पिछले साल जो दिया था, भाई पिछले साल जो दिया था वो तो पिछले साल के लिए था, वो एक साल खत्म हो गया। उस एक साल के लिए आपने अपनी बिल्डिंग का फायदा उठाया, बिल्डिंग यूज किया आपने बिजली का बिल दिया इस महीने का, तो आपको फायदा भी कब तक मिलेगा, उसी महीने। तो ये वो एक्सपेंस होते हैं जिनका बेनिफिट आपको सेम साल में ही मिलता है। बेनिफिट्स ओनली इन सेम साल में मिलेगा। जबकि ये वो एक्सपेंस होते हैं बच्चों जिनका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलता है। आपने एसी लिया या बिल्डिंग बनवाई या शेड लगवाया गाड़ियों के लिए, बाइक्स के लिए, तो क्या उसका फायदा आपको बस इसी साल मिलेगा, नहीं, वो तो कई साल, 10 20 30 साल तक उसका यूज होगा। तो इसीलिए आपने उसको कैपिटल आइटम मानना है।
पैसे तो लगे लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो आपको कई सालों में मिलेगा बच्चों। एग्जांपल, आपने नई फिक्स्ड एसेट्स ली, अब क्योंकि इससे आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, बिजनेस की वैल्यू या एसेट्स की वैल्यू एक ही बात है, इसीलिए आपने इससे दिखाना है बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ये क्यों होते हैं? ये होते हैं उन एसेट्स की वैल्यू को मेंटेन किया जाए उनके लिए। अब एक एग्जांपल देता हूं आपको। बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग्स आपने ली, बिल्डिंग ए बिल्डिंग बी। इस बिल्डिंग में अच्छा सा पेंट किया हुआ है, बिल्डिंग दोनों बिल्कुल सेम बनी हुई है, एकदम सेम, नक्शा सेम है, क्वालिटी सेम है, सब कुछ, बस इसमें आपने पेंट किया हुआ है, इसमें पेंट नहीं किया हुआ। तो क्या पेंट ना होने से बिल्डिंग की वैल्यू कम आएगी? आप ये कहोगे, या इसमें ये कहोगे कि इसमें पेंट किया हुआ तो बिल्डिंग की वैल्यू ज्यादा होगी। ये कहना गलत है बच्चों। इसके अलावा मतलब इसको किस एंगल से कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा कि इन, मान लो इसकी कीमत दोनों की 25-25 लाख है, इसकी जो वैल्यू है, इन केस आपने पेंट किया है तो आपकी 25 लाख की वैल्यू आपको 25 लाख मिल जाएगी, वैल्यू मेंटेन होगी, आप ये कहोगे। पेंट होने से वैल्यू कभी बढ़ती नहीं है, वैल्यू मेंटेन होती है, बट इन केस आपने पेंट नहीं किया हुआ तो आपकी बिल्डिंग की जो वैल्यू है आपको 25 लाख ना मिलके उसके कम मिलेगी, मींस वो वैल्यू मेंटेन नहीं हो पाएगी। आपने ये बात कहना है। इसीलिए जो पेंट के एक्सपेंस होते हैं ना, वो आपने किस में डालने होते हैं? हमेशा रेवेन्यू में। व्हाइट वॉशिंग के नाम से आपका पॉइंट आ सकता है, पेंट के नाम से आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो पेंट है वो इस हेड में जाता है, पेंट का एक्सपेंस हो गया या व्हाइट वॉशिंग का हो गया, ठीक है। तो ये वो एक्सपेंस है जो वैल्यू की मेंटेनेंस के लिए किए जाते हैं। स्टाफ को पे दे दिया, छोटे मोटे जितने भी एक्सपेंस है, चाय का हो गया, कहीं आना जाना पड़ गया, ठीक है, पंखे में दिक्कत आ गई, कुछ भी ऐसा होगा, वो सब यहाँ पे आएंगे। इसे कहाँ दिखाया जाएगा? इसे दिखाया जाएगा एक्सपेंसिस साइड। डेबिट साइड एक्सपेंसिस की होती है ना, इसे आप वहां दिखाओगे, ठीक है जी। तो सबसे मेन चीज, जैसे ही आपके पास सम आएगा तो सम में बस आपको पहली चीज यही देखनी है कि वो इनमें से कौन से डिवीजन में जाएगी। कोई आइटम अच्छा रेवेन्यू एक्सपेंस है, तू चल भाई एक्सपेंसिस में, इस अकाउंट की डेबिट साइड में। कोई आइटम आपने देखी, एसी लिया है आपने, ये कौन सा है? कैपिटल है, अच्छा बैलेंस शीट की एसेट्स में दिखाना है। इन आइटम्स को आपने भूलना नहीं है, इसी के बेस पे ही आपको आगे हमेशा सम्स निकालने हैं।